हबीब अजमी एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक शख्स अक्सर आता था, बड़ा मालदार था, एक ही बेटी थी, वो भी टांगों से माजूर थी। तो आप अक्सर उसको कहते कि तू तौबा कर, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर। एक वक्त ऐसा आता है कि फिर इंसान का जब कोई अपना नहीं रहता फिर उसे मुसल्ला याद आता है, लेकिन अगर मुसल्ले की आदत बचपन से पड़ जाए ना तो फिर जरा आसान होता है अल्लाह से दिल लगाना। वो अक्सर आप उसको कहते कि ठीक हो जाए, कि तो बेटी है, वो भी बेचारी माजूर है, तो कहाँ दौलत ले जाए। आज करता हूँ, हम तारीखें देते रहते हैं ना अल्लाह ताला को माज़अल्लाह के रमज़ान से मैंने नेक हो जाना है, उम्रा करके आऊँगा तो फिर मैं पक्का नमाजी हूँ। खुदा के बंदो, किसने तुझे बताया कि रमज़ान तक तू जिंदा रहेगा? किसने खबर की कि उम्रा करने तक तू बचेगा? हजरत हबीब अजमी उसको कहते तो कहता बड़ी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। एक दिन सवेरे सवेरे तौबा करने आ गया। आपने फरमाया क्या हुआ? तो कहने लगा हजरत जी कल एक 15 साल का नौजवान मिला है और मुझे तौबा करा गया। मजा ही इस उम्र में अल्लाह अल्लाह करने का। नबी करीम से मोहब्बत भी करनी हो तो यही उम्र है। इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं ते फिर मैनू खेडा भुल गईयां। कज्जल पाया सी मैं यार दे वेखणे नूं, फिर ओदी याद च रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे न रुलदी, पर हुण ते रुल गईयां। जिन लोगों ने अबू जाल को कत्ल किया था उनकी उम्र भी 15 साल थी। हम तो बड़े ही नहीं ना होते सारी जिंदगी, ना हमें को बड़ा होने देता है, हम बड़े ही नहीं होते। यही तो उम्र है कुछ कर गुजरने की। 15 साल का नौजवान तौबा करा गया। तो हजरत हबीब अजमी कहने लगे वो कैसे? कहने लगा हजरत जी मैं कल मंडी गया था, मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो बगदाद के बाजार से मैंने मछली खरीद ली 10 किलो, बाकी भी सामान तब खुद ले जा नहीं सकता था। तो मजदूर आपको पता है बेचारे आज भी सड़कों पे बैठे हैं। तो मजदूर बैठे थे तो उनमें एक नौजवान 14-15 साल का, चेहरे पे बड़ी रोशनी। मैंने उसको कहा बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा हुजूर मजदूरी भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, और जो अल्लाह को मंजूर हो उसकी इबादत भी करता हूँ। मैंने उसे कहा कि ये मेरा सामान है, फलां जगह पहुंचाना, क्या लोगे? कहने लगा 3 दिनार मजदूरी। सौदा तय हो गया, उसने सामान उठा लिया। कहते हैं रस्ते में जोहर का वक्त हो गया। कहने लगा चचा अगर इजाजत दो तो नमाज पढ़ लूं। 15 साल का जवान। कहते मैं रख के ना वहां सामान तो फट्टे पे बैठ गया, वो नमाज पढ़ने चला गया। बाकी लोग देर से आए, वो बच्चा जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे आप जल्दी आ गए? कहने लगे नफल छोड़ दिए, आप यही ना समझ लें कि काम चोर है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। कहते हैं वो दोपहर का वक्त, रमजान भी नहीं था, मैं उस बच्चे को, नौजवान को घर ले गया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि बड़ा नेक है, नमाजी है। और रास्ते में ये भी हुआ है कि मैंने उसे एक दफा कहा है कि ये मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, गर्मी बड़ी है, तुम्हें पसीना आ रहा है, मैं उठा लेता हूं। कहने लगा नहीं चचा मैं रिस्क हलाल खाता हूं, अगर आप उठाएंगे तो मैं 3 दिनार मजदूरी पूरी नहीं लूंगा, फिर पैसे कम करूंगा। मैंने तय किया है कि उठाऊंगा। तो कहते हैं मैंने अपनी बीवी को बताया तो बड़ी मुतासिर हुई। कहने लगी दोपहर का खाना पक गया, उसे को रोटी खा ले। रमजान भी नहीं था। कहते मैं बाहर निकला, उसको 3 दिनार थमाए। तो मैंने कहा बेटे एक बात मेरी मानोगे? कहने लगा बताइए। मैंने कहा खाना पकाए खा लो। कहने लगा मैं माफी चाहता हूं, मैंने रोजा रखा हुआ है। हुजूर ने हुक्म दिया, हुक्म, नबी करीम ने हुक्म दिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फरमाया नौजवानों अगर तुम्हारे पास ताकत है तो निकाह कर लो, वरना रोजे रखो। हुक्म दिया, या निकाह और या रोजे, ये सरकार का हुक्म है। भाई नफली रोजा नफ्स की कुव्वतों को कुचलता है, इंसान में नौरानियत और रूहानियत लाता है। कहते वो कहने लगा मैंने रोजा रखा है। मैं और मुतासिर हो गया। मैंने कहा अब क्या करोगे? कहीं और जाना है? कहने लगा नहीं, मैं जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूं फिर मैं मजीद लालच नहीं करता, बाकी वक्त या कुरान मजीद पढ़ता रहता हूं या नबी पाक पे दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूं। आप बताएं। तो मैंने कहा कि इफ्तार मेरे साथ कर लो। कहते हैं मैं उसे मस्जिद छोड़ आया और खुद मैं लौट आया। इफ्तार के बाद मैं उसे लाया, खाना खिलाया, इशा पढ़ी। उसका घर दूर था, मैंने ड्राइंग रूम खोल दिया, बैठक खोल दी, वहीं वो सो गया। मेरी 20 साल की माजूर बच्ची कभी चल नहीं सकती थी, कोई तबीब कोई हकीम मैंने छोड़ा नहीं था इसको दिखाया न हो। एक ही बेटी, वो भी माजूर पैदाइशी। उसके कमरे में गए, मियाँ बीवी उसे खाना खिला, बताया बेटे एक नौजवान है, बड़ा नेक है हमारे घर में, आज बड़ा परहेजगार। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम फरमाते हैं जब नौजवान उठ के तहज्जुद पढ़ता है ना नौजवान, तो अल्लाह फरिश्तों के सामने उस नौजवान पर फख्र फरमाता है।
अल्लाह फख्र करता है कि उमर देखो देखो ये मेरी बारगाह, अल्लाह फख्र करता है, अल्लाह यानी खुदा खुद मीर मजलिस बूद, अल्लाह फख्र करता है। अब सोचे, तो हमने अपनी बेटी को बताया कि नौजवान और बड़ा नेक है, तो कहते हैं वो खाना खिला के हम वापस आ गए। आधी रात का वक्त हुआ तो दरवाजे पे दस्तक हुई, बच्ची अपने कमरे में सो रही थी, हम अपने कमरे में, वो बैठक में। घबरा के उठे कि इस वक्त कौन है दरवाजे पे? तो बेटी कहने लगी अब्बा दरवाजा तो खोलना। कहते हैं दरवाजा खोला तो 20 साल हो गए थे बेटी को, कभी उसने चल के नहीं दिखाया था, कभी दौड़ के उधर जाती, कभी इधर आती। कहती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी टांगे ठीक कर दी। हम दोनों रोने लगे, ए अल्लाह तो कितना करीम है, कैसे हुआ बेटे सारा कुछ? तो बेटी कहने लगी अब्बा आपने कहा था ना कि नेक नौजवान आया है, तो मेरे दिल में ख्याल आया अल्लाह अगर वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफा ही दे दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। तो कहने लगी अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई तो रब करीम ने फजल किया है और मुझे शिफा अता कर दी। कहते हम दौड़ के उसके कमरे में गए और जब हमने हाथ रखा तो दरवाजा पहले से खुला था, एक खत छोड़ गया था। आजकल के पीर की करामत होती तो फेसबुक पे दे देता, बाकियों को भी जरा भूल पता चले। कहते हैं वो खत छोड़ गया अपने बिस्तर पे कि अगर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मेरे पीछे ना दौड़ना, उस रब की बारगाह में झुकना जिस रब ने मेरे ऊपर भी फजल फरमाया है और आप पर भी करम फरमाया। मेरे नौजवान दोस्तों, ये जो बचपना हमें लोग कहते हैं ना अभी बच्चे हो, अभी जब आप बालिग हो गए तो नमाज फर्ज हो गई, सच बोलना जरूरी हो गया, रिस्क हलाल खाना जरूरी हो गया, शरीयत सारी की सारी लागू हो गई। एक तो दरगुजर से काम लें, दूसरा अपनी जिंदगी के अंदर ख्वाहिशात को छोड़ें। सादा खाना तो वैसे ही इंसान को तंदुरुस्त रखता है। ये जो चक्कर हमने डाला हुआ है ना मर्जियां करने का, अब मोटरसाइकिल बिल्कुल अच्छी भली होती है पर सिफारिश ये है कि मॉडल पुराना हो गया है, तो ये तो कमजोर लोगों की अलामत है। जिंदगी में ख्वाहिशात ज्यादा ना बढ़ाना। दुनिया में सबसे मजबूर आदमी वो है जो अपनी ख्वाहिश का गुलाम है, जो अपने नफ्स का मुरीद है। ना ख्वाहिशें बढ़ाना, मतलब घर में सुबह का नाश्ता करते वक्त ये प्लान करना कि आज शाम मैंने बर्गर खाना है, ये दुरुस्त नहीं है। दोपहर की रोटी घर में अच्छी पकी हुई है, अम्मा ने पसीना उठा के पकाई है, पर साहब कह रहे हैं नहीं मेरा नफ्स कहता है कि आज मैंने ना पिज़्ज़ा ही खाना है। नफ्स की ख्वाहिशात को ना बढ़ाना, ये बंदे को गुलाम बना लेती। दुनिया में ज्यादातर गुनाह रोजी रोटी के लिए नहीं होते, कि जो लोग जुर्म करते हैं, डाके डालते हैं, करप्शन करते हैं, ये ज्यादातर नफ्स की ख्वाहिशात के लिए। इन्हें दूसरे की गाड़ी परेशान करती है, इन्हें बंगला परेशान करता है। आपको पता है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी है। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह मेरे घर वालों को ना जरूरत के मुताबिक रोजी देना, ख्वाहिशात नहीं। अभी किसी को मजेदार रोटी खाते देखो तो किसी 5 स्टार होटल में ना देखना, बल्कि जो मजदूर मजदूरी करता है ना उसे कभी मुलाहिजा करना, वो जो सुबह रोटी बांध के साथ लाता है। 2 रोटियां जब वो लाता है तो रोटियों के बीच अचार होता है, और दोपहर का जब वक्त ढलता है तो साहब वो अचार ज्यादातर पोने को लग जाता है कपड़े को, और मजदूर के कपड़े भी मैले कुचैले होते हैं। वो जो होटलों में जाके रोटी खाते हैं तो वो ढब से बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, वो ढब से शुक्र अदा नहीं करते, उनको तो किसी को पाल्टी डाली होती है वो खा रहे होते। मजदूर जब वो खाना खाने लगता है ना मेरे अजीज, तो वो पहले हाथ धोता है, फिर किसी से उधार गिलास लेके पानी भरता है, और फिर वो जब बैठ के वो रोटी खा रहा होता है ना तो लगता है दुनिया का सबसे मजेदार खाना यही खा रहा है। और फिर जब उसको लफ्ज भी सही नहीं आते कि शुक्रिया कैसे अदा करना है, खाने के बाद की दुआ भी पूरी नहीं आती, पर जब वो 2 रोटियां खा के आसमान की तरफ देखता है तो उसकी आंखों की रोशनी बताती है कि इसने रिज़्क़ हलाल खाया है, और जो खाया है उस पर अपने रब का शुक्र भी अदा किया है। ख्वाहिशात को वसी न करो, वसी न करो ख्वाहिशात को कभी भी जिंदगी में। डॉक्टर इकबाल के बेटे ने खत लिखा था इकबाल को कि अब्बा जी आप तो लंदन में हैं, तो मुझे कुछ फीस देनी है, तो अगर इजाजत दें तो मैं किसी से उधार ले लूं। आप ना माँ और बाप को कभी कभी कटहरे में खड़ा कर देते हो जब कहते हो कि पिकनिक जा रही है मरी, जहां से मर्जी उधार लेके दो। आपको पता है फिर आपका बाप बेचारा क्या करता है?
کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے تو بڑی کمزوری ہوتی ہے. وہ جب ایڈوانس مانگتا ہے نا جا کے فیکٹری کے مالک سے کہ میرے بیٹے کو سیر کو جانا ہے، یعنی تیرے نفس کی خواہش ہے اور والد کی گردن جھک گئی، یہ کتنی تکلیف کی بات. کوئی ایسی خواہش زندگی میں پیدا نہ کرو جو ماں باپ کو، اساتذہ کو اور دیگر کو تکلیف میں مبتلا کرے کبھی بھی. اقبال کے بیٹے نے کہا ابا کچھ ادھار لے لوں، میری ضرورت ہے. تو علامہ اقبال نے جاوید کے نام پوری نظم لکھ بھیجی، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اور کہنے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، بیٹے خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ایک دن میں کسی کے گھر میں مہمان تھا تو ان کے یہاں ایک ٹیچر تھے جو فزکس پڑھانے آتے تھے. تو بچے سے اس کا باپ پوچھتا ہے کہ وہ ماسٹر صاحب آئے کہ نہیں. وہ کہنے لگا نہیں ابا وہ کل بھی نہیں آئے تھے. وہ کہنے لگا کیوں نہیں آتا، وہ 5000 روپیہ ٹیوشن لیتا ہے تو آج بھی نہیں آیا وہ. میں نے اس کے باپ سے کہا کہ جی اپنی چائے اٹھا کے لے جائیں، میری تو طبیعت پھیکی ہو گئی ہے. استاد 10,000 لے یا 20,000 لے، لینا تو اس نے استاد ہی ہے نا. اب کیا بات کرتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کہنے لگا نہیں وہ مولوی صاحب نہیں، وہ فزکس پڑھاتے ہیں. اور میں نے کہا چھوڑو، مولا علی شیر خدا کہتے تھے جس نے ایک لفظ بھی پڑھا دیا وہ تو میرا مالک ہے. وہ چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے بیچ دے، اپنے رویے کو بڑا صاف ستھرا کرے، بڑا اچھا کرے. مجھے بتلائیے کہ ایک آدمی میٹرک پی ٹی سی ٹیچر سے تعلیم حاصل کرے اور خود بعد میں وہ پی ایچ ڈی کر جائے، اس کی تعلیم ڈبل سے بھی اوپر چلی گئی تو وہ پی ایچ ڈی والا استاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بولیے. وہ کہے استاد جی آپ تو مطلب میٹرک پی ٹی سی اور میں نے ایم اے کیا، پھر ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی کیا، میں کہاں پہنچ گیا. ادب کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ادب آپ کو ٹھنڈا رکھے گا. ادب والے لوگ سمٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر وقار ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک باغ میں بیٹھ کے کام کر رہے تھے تحریر کا، 2 شاگرد بھی ساتھ تھے. اب تو آپ یہ چھوٹے سے موبائل میں سارا کچھ بند کر کے رکھ سکتے ہیں، جو مرضی کھول کے. اس زمانے میں کتابیں ہوتی تھیں اور قلمی نسخے، بڑی کتابیں بکری ہیں، نوٹس بکھرے ہیں، چائیں بائیں تحقیق ہو رہی ہے. اسماء الرجال ایک باقاعدہ علم ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہم بحث کرتے ہیں راویان حدیث پہ. یہ ایک پورا ایک الگ جو ہے وہ اصطلاحات ہیں مدارس کی. تو بڑا محنت والا کام ہو رہا تھا، چیزیں بکھری ہوئی تھی. اچانک نا بچے باہر باغ میں کھیل رہے تھے، گیند گر گئی تو وہ بچہ آ گیا گیند اٹھانے. اب کتنے شاگرد ہیں ساتھ، وہ سارا کچھ ہے. امام اعظم بچے کو دیکھ کے، بچہ 10-12 سال، فٹافٹ اٹھے، کاغذات بکھر گئے، چیزیں آگے پیچھے ہو گئی. اب امام صاحب دوبارہ بیٹھے، بچے کے استقبال کو ادب کو اٹھ کھڑے ہوئے، دوبارہ اٹھے، دوبارہ بیٹھے، چیزیں سمیٹی. اب کچھ کاغذ مل نہیں رہے، مسئلہ بن گیا. بچہ کھیل رہا تھا، کچھ اور بچے. تھوڑی دیر کے بعد پھر گیند آئی تو چونکہ اس کی ڈیوٹی تھی وہ پھر آ گیا. امام صاحب پھر اٹھے، کاغذ پھر بکھر گئے. اب وہ ساتھ والے شاگرد بھی زیادہ نہیں نا برداشت کرتے، 1-2 دفعہ تو برداشت کیا. اب تیسری دفعہ بچہ آیا، کاغذات پھر بکھرے. تو امام ابو یوسف کہنے لگے حضور یہ بچہ ہے، یہ پتہ نہیں 20 دفعہ آئے گا تو کتنی دفعہ چیزیں بکھیریں گے. تو امام صاحب فرمانے لگے ابو یوسف تو نے بیٹھنا تو بیٹھ، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھ، یہ 100 دفعہ بھی آیا تو میں اٹھ کے کھڑا ہوں گا. حضور کون ہے یہ بچہ؟ فرمانے لگے میرے استاد کا پوتا ہے، میرے استاد کا. ایک پنجابی کا مصرع ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو پھر بھی ٹھیک ہے. ایک پنجابی کا مصرع ہے، کسی درویش نے کہا تھا اصلاں نال جے نیکی کریے او نسلاں تاک نہیں بھول دے، تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے. ہمیشہ اساتذہ کے تو لوگ پوتوں نواسوں کا بھی ہے، اور میں دلیل دے سکتا ہوں قرآن پاک سے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ادب نہ چھوڑنا، ادب بڑی اعلیٰ چیز کا نام ہے.